नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एआई संवाद, जहां हम करते हैं बात उन मुद्दों की जो भारत के भविष्य को आकार देते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉ. स्वाति मेनन, एक भाषाविद और सामाजिक अध्येता। विषय है भारत की भाषा की लड़ाई। क्या हिंदी एकता ला रही है या नया विभाजन पैदा कर रही है? स्वाति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विशाल। यह विषय वाकई संवेदनशील और प्रासंगिक है। स्वाति जी, सबसे पहले भाषा की लड़ाई शब्द का क्या मतलब है और हिंदी को लेकर इतना विवाद क्यों है? भाषा की लड़ाई का मतलब है किसी एक भाषा को दूसरे पर थोपना या उसका वर्चस्व स्थापित करना। हिंदी संविधान की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, हमेशा से हिंदी थोपे जाने का विरोध करता रहा है। 1965 में बड़े पैमाने पर हिंदी विरोधी आंदोलन हुए थे। लेकिन केंद्र सरकार की दलील रहती है कि हिंदी भारत को एकता में बांध सकती है। यह भावनात्मक तर्क है, लेकिन व्यावहारिक नहीं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और 100 से ज्यादा भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। भाषा एक पहचान है। जब आप किसी पर भाषा थोपते हैं तो वह सांस्कृतिक असुरक्षा महसूस करता है। क्या दक्षिण भारत में सिर्फ हिंदी का विरोध है या अंग्रेजी की भी आलोचना होती है? अंग्रेजी को अधिकतर दक्षिणी राज्यों में न्याय और अवसर की भाषा के रूप में देखा जाता है, जबकि हिंदी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में। इससे हिंदी को लेकर एक राजनीतिक भाषाई असंतुलन पैदा होता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी को प्राथमिकता देने की बात की गई। इस पर आपका क्या मत है? यह गैर हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए अन्यायपूर्ण हो सकता है। यूपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं में भाषा की बराबरी जरूरी है। शिक्षा, परीक्षा और नौकरियों में भाषाई तटस्थता होनी चाहिए। क्या समाधान है? एक भारत अनेक भाषाएं, ये कैसे संभव हो? 3 भाषा सूत्र को संतुलित रूप से लागू करना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान, हिंदी का संवर्धन और अंग्रेजी का व्यावहारिक इस्तेमाल, तीनों का संतुलन जरूरी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भाषाओं के बीच की खाई को कम किया जा सकता है। बहुत ही संतुलित और सूझबूझ भरी चर्चा रही स्वाति जी। तो साथियों, मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं है, यह पहचान, अवसर और न्याय से जुड़ा है। एआई संवाद में जुड़े रहिए ऐसे ही विमर्शों के लिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप किस भाषा में सोचते हैं, कमेंट में बताइए।